रहिए। जब हमारे मत से सहमत नहीं है तो आप बाहर रहिए। हम 3 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, आपका सपोर्ट हमको नहीं चाहिए। दिल्ली में जब भीतर में सब प्रदर्शन हो रहा था तो दिल्ली में क्या हुआ कि छात्र आंदोलन को कह दिया गया कि भाई एक इंडिया अलायंस के सपोर्ट से ये लोग आए हैं और ये सब देशद्रोही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ये भाजपाई लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो यहाँ चल रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। सब एक दूसरे पर खेल रहे हैं सब। इसीलिए तो कहा कि अपने हित की बात जहां आएगी सारे लोग एक हो जाएंगे, एक थाली में बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन जहां पब्लिक की बात आती है तो सारे अपना अपना झंडा लेके मुस्तैदी से चिल्लाना शुरू करते हैं कि कोई कहेंगे कांग्रेसी मुर्दाबाद, कोई कहेंगे भाजपाई मुर्दाबाद। यही तो चलता है। जबकि इन सभी को मिलकर विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, तभी बिल्कुल मजबूत हर दल वालों को दल से ऊपर उठ के इनका हित को देखना होगा। आखिर ये विद्यार्थी भी कहीं न कहीं उन्हीं के बच्चे हैं। बिल्कुल देश के मतलब भविष्य है। सही बात है, हमारे देश के बच्चे हैं। वो कहाँ जाएंगे? नहीं कहाँ जाएंगे? समस्या है, वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा भाई अगर सरकार से अपनी डिमांड नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे? वही तो हम बोले, अपने जिनको इन्होंने अपने मुखिया बनाया, अपना अधिकार दिया था अपने संरक्षण के लिए, इनका संरक्षण पर अटैक हो रहा है तो उनसे मांग कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे अगर आंदोलन हुए तो भाजपा विपक्ष वाले पर बोलते हैं कि कांग्रेसी लोग हैं, जब वहाँ होता है तो लोग बोलते हैं कि फलाने लोग हैं। ये अपनी राजनीति है। राजनीति का यहाँ पे मतलब व्यू चेंज होना चाहिए। बहुत हल्की राजनीति। देखिए दिल्ली में राजनीतिक नहीं ढुका हुआ था, यहाँ राजनीतिक ढुक चुका हुआ। ये अब मुश्किल है निकलना। हम देख रहे हैं सुबह से हम बोल रहे हैं, हम किसी राजनीतिक का नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ राजनीतिक ढुक चुका है। सब अपना बात बताइए, बिना दल के यहाँ पे कोई बड़ा नेता यहाँ पे अभी तक नहीं आया है तो सपोर्ट भी दल को आने। देखिए बच्चा को खीरा ककड़ी खाना दे के सपोर्ट करने, ये सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट आपको उसको जो मांग रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। खीरा ककड़ी राशन देके पैसा देके सपोर्ट नहीं है। भले वो 4 दिन रहेगा लेकिन अपना आत्मविश्वास के साथ रहता है, उसको शक्ति जगेगा। आप आ रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, सब चीज हेल्प कर रहे हैं, आर्थिक कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन जब उसका जो मांग रहा है वो दे के हेल्प कीजिए, तब सही है। राजनीतिकरण राजनीतिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक यहाँ ढुक चुका है। सुबह से हम आप देखिए, आप अगर ईमानदार हैं तो आप अपने बताइए, अपना दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ढुका है कि नहीं ढुका, बोलिए हम मान लेंगे। आप अपने बोल दीजिए। ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे राजनीति वालों को सीधा बोला कि झंडा लेके नहीं आना। नहीं, जो आप क्वेश्चन किए वो बोलिए, ढुक चुका है कि नहीं ढुक जाएगा। हम बोले कि ढुक चुका है, आप बोले नहीं ढुका है। आप बोलिए सुबह से घूम रहे हैं तो ढुका है कि नहीं ढुका। मेरे को ये बताइए, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस समझे नहीं मेरी बात को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, राजनीतिक वहाँ होती है जहाँ पे कोई मंत्री आके अपना बयान देता है। मंत्री आजकल कहाँ चलता है? कोई भी काम करने के पहले उसका 10 गो शागिर्द रहता है, पहले वो बात करता है। वो तो लास्ट में जयकार करने के लिए आता है, उसका पहले आता है। बीच में मोदी जी भी वहाँ हुआ तो देखिए कि उसका मीडिएटर पहले किया, वो समझौता किया। जब फाइनल हो गया तब हुआ कि समझौता हो गया, मोदी जी किए। तो इसलिए पहले बीच में अभी लोग आके देख रहा है, गुमराह कर रहा है, मिला रहा है, इधर उधर कर रहा है। जब फाइनल होगा तब हेड का नाम आएगा कि ये पार्टी, ये आदमी जो है क्लियर कर दी। जिस तरीके से वहाँ पे जैसा एक पहले लड़का लोग को यहाँ देखना होगा कि हमको जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसका हेल्प नहीं ले, उसको गेट में ढुकने नहीं दे। पहले इस लोग को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कौन ऐसा नेता है जो इनकी कार्रवाई कर रहा है? नेता तो नहीं ना, बड़ा नेता कोई नहीं है। बड़ा नेता रहने से ये हाल होता जी, बड़ा नेता रहने से यह होता है, पूरा खचाखच भरा रहता है। वही तो कहना अभी तक प्रशासन एथी का कोई आदमी यहाँ आता है, कोई आ रहा है, 1-2 सिपाही आ रहा है, घूम के चल जा रहा है। जब रात के टाइम भी पुलिस वाले आके सिर्फ कार्रवाई करके चले गए, उनके लिए भी रात के टाइम अगर वो लाठी डंडा चला लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? यहाँ पे आके जरा बताइए, क्या करेंगे? मरने के लिए तो आया है। हमने तो बोला पुलिस वालों को कि आप इस तरीके से कैसे, तब जाके वो गए यहाँ से। पुलिस वाले आए थे शाम के टाइम, रात के टाइम। इस तरीके से बात बताइए, जब तक आपका कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जिसमें दम हो कि हाँ चलो एक देख के एकदम भीड़ आ जाए। आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसा चेहरा है? यहाँ पे देखिए, वो आदमी वैसा आके सपोर्ट करेगा तो फिर दूसरा पार्टी भी बोलेगा इस आदमी का उसको राजनीति तो देखो, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, 18-19वां दिन हो चुका है, 19वां दिन में प्रोटेस्ट आपका सही जगह से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, थोड़ा सा किनारे। मगर जो निर्णय है अभी तक ऐसा कोई नया नहीं लिया गया है। सरकार के प्रति होती लाइट ले रही है, सरकार तो लाइट ले रही है इस बात को, इसलिए कि देख रहा है कि यहाँ कोई मन इन लोग का हेल्प करने वाला कोई नहीं है। सरकार को जब तक राजनीति नजर नहीं आएगी और सरकार उस पर जो भी वैसा है भाई, लड़के को सपोर्ट पूरा जो मांग है उस फुल मांग को मांग रहे हैं तो आइए
बोल रहे हैं कि आधा मांग है, आधा ऐसा कीजिए, 90 दिन बाद लोगों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे आओगे नहीं। तो इसका मतलब लड़का लोग बुझे कि कोई नेता नहीं है, कोई उसका सपोर्ट में नहीं है, फिर वोट देने के समय किसी को वोट मत दे, समझ जाए कि कोई मेरा नहीं, हम अकेले हैं, जो है स्टूडेंट है, वोट देने के समय जय जयकार करता है, पीछे पीछे रैली लेके घूमता है, और अभी कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा तो उस स्टूडेंट को बुझा नहीं रहा। स्टूडेंट इसका मतलब पागल है। इस विपक्ष का नेता यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं हुआ भी है तो वो आके चला गया, उसके बाद विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, अगर लगता है कि लड़का सही मांग जायज है तो जो पक्ष में उसको भी आना चाहिए। ये क्या पक्ष विपक्ष का बातें मत कीजिए। यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे तो किया जा रहा है ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप बिना राजनीति के बगैर यहाँ पे काम चलेगा। आपको लगता है हो सकता है यहाँ पे छात्र आंदोलन होगा? लड़का राजनीति आंदोलन नहीं है सर, छात्र आंदोलन है। मत समझिए, इतना दिन के आंदोलन जो है ये अब घर घर तक आंदोलन पहुँच चुका है, एक बात जान जाइए। अब ये आंदोलन को कोई रोक नहीं सर, नहीं, झारखंड के हर घर में बच्चा है और ये आंदोलन प्रत्येक घर में पहुंच चुका है। अभी कोई दल वाले पहुंचे थे क्या जंतर मंतर में? देखिए मैं आपको बताता हूं, आंदोलन को कोई दबा सकता है और इन आंदोलन को कोई रोक सकता है, क्योंकि घर घर आंदोलन पहुंच चुका है। बिल्कुल, बस यही सहमत है। ये तो मैं भी एग्री करता हूं, छात्र आंदोलन है, मगर उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा कि सरकार को इसमें जो छात्र का जो मांग है उसको सरकार को मानना पड़ेगा, जैसे केंद्र सरकार माना नहीं। छात्र के आगे कोई नहीं है, सबसे बड़ा शक्ति आज देश का छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, इसके आगे सबको झुकना पड़ेगा। सरकार छात्र थे, इनको भी झुकना पड़ेगा, झारखंड सरकार को भी छात्र के आगे झुकना पड़ेगा। मेरा पहले बात समझिए, छात्र शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, युवा शक्ति से बड़ा युवा कोई शक्ति नहीं है। मेरा पहले बात समझिए, दिल्ली का नहीं, बाहर से लड़का लोग आ रहा था, गार्जियन आ रहा था, अब इसको कोई दबा नहीं सकता और झारखंड सरकार को इनके आंदोलन का जितना शर्त है उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे उनके पास कोई उपाय नहीं। देखिए जिस तरीके से हमने आंदोलन जंतर मंतर आंदोलन पहले दिन से थे, हमने एक पल की खबर वहाँ पे हमने नोट की, ठीक है। सोनू वांगचुक हमारे सामने बैठे हो जाते थे, हम भी तो अकेले थे वहाँ पे, और समझ लो वहाँ मुश्किल से 100-200 बंदे होते थे। मगर सोनू वांगचुक को पता क्या कहना था, इनसे हमारा काम नहीं होगा। उन्होंने भी हार मान ली थी, समझ रहे हो? हार नहीं माने, गलत हार नहीं माने, 200 लोग हार कभी माने ही नहीं था और ना हार मानेंगे। हार वो वाली हार नहीं, आप समझ नहीं रहे आप बात। उनको जबरदस्ती का जोश, सुनिए, उनका 3 गो आसाम से मित्र बुला के उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाके उनको मित्र को समझा के उनका अनशन तोड़ा गया। हार मानने वाले से में नहीं है। पुलिस वाले ले गए थे, सरकार ने उनको उठाया था। सरकार तो चादर उड़ा के आप देखे होंगे, तो चादर उड़ा के व्हाइट चादर उड़ा के सरकार ने उसको उठवा लिया, सरकार के लोगों ने उठाया, सरकार ने तो आक्रोश आने के बाद भी वहाँ हॉस्पिटल में ले जाके वो नहीं मान रहे थे। उनका 3 गो मित्र आसाम से बुलाए, वो लोग आसाम से उनका 3 गो मित्र को बुलाया होगा, आप देखा? उनकी वाइफ नहीं थी, 3 गो उनका मित्र हॉस्पिटल में तीनों थे। अनशन तोड़ने के समय तीनों वो थे, तो वो अनशन तोड़ने के समय तीनों आसाम से आए। इसका मतलब क्या वो माने एथी है, वो डायरेक्ट आ गया कि 2 दिन पहले आके समझाया होगा तब आया है। इतना मान लीजिए जनरल नॉलेज तो आपको होना चाहिए। उसके बाद ही तो आक्रोश आया ना जनता में, उसके बाद ही तो आया कि एकदम ही आ गया। जरा मुझे बताइए। ये तो गलत किया कि मान लीजिए जो अनशन में बैठा हुआ है वो मान नहीं रहा, उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले गए और उनको 3 गो उनका मित्र को बुला के समझा के अनशन तोड़ा दिया गया। अगर एक बात बताओ, अगर अनशन पे अगर सोनू वांगचुक को नहीं उठाते और अनशन चलता रहता, नहीं तोड़वाता ना, उनका वही अनशन में मर्डर होता। खुफिया रिपोर्ट में आया कि उसी को मार के सही अनशन को कामयाब करना है, तो उसको उठा लिया गया, अनशन तोड़वा लिया गया, बस और कुछ नहीं था। अंदर का सरकार हो, देखिए इसमें किसी का गलती नहीं है, गलती पब्लिक का है। जो एक चुन नहीं रहा है, 4 को जो चुन रहा है, डिसीजन लेने में असमर्थ है। एक होना चाहिए, हाँ, डिसीजन लेने में असमर्थ है। यहाँ पे तो आपके जो छात्र है, झारखंड के छात्र नहीं आ पा रहे, रांची छात्र नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। यही तो दिक्कत है। दिल्ली में जो है बाहर से छात्र आ रहे थे, गार्जियन आ रहा था, यहाँ तो रांची का ही छात्र नहीं आ रहा है। कैसे आया? तो रांची से है ना, रांची से आए हुए हैं। चलता रहेगा, लेकिन सरकार को जब तक आपका फायदा नजर नहीं आएगा ना उसको कि कुछ ठोस, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लोग है यहाँ पे रांची के लोकल, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात अब रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार बिना राजनीति के कुछ नहीं करती। सरकार बिना राजनीति कुछ नहीं करती जब तक उसको फायदा नजर नहीं आता ना, नहीं कर। बीजेपी ने क्या बोला था, हमारे में इस्तीफा नहीं हुआ नहीं हुआ, ये भी जंजीर दिखा दिया। सैलाब आया था, आप सैलाब ला दोगे? आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब इकट्ठा होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये, होगा
दो कि सैलाब क्यों नहीं होगा? आप लोग जेएनजी हो, आप लोग कर सकते हो, इकट्ठा करवा सकते हो। जेएनयू में बाहर से नहीं बना, तुरंत बनता है। एक देखिए आदमी जैसे सबसे पहले जंतर मंतर पे आप लोग देखे होंगे कि कितने छात्र गए थे स्टार्टिंग में। आप लोग तो मीडिया वाला, आप लोग को बेहतरीन जानकारी होगा कि सबसे पहले एक छात्र उठा और कोकरोच जनता पार्टी बनाया। देखते देखते देश में जन सैलाब आ गया, तो यहाँ क्यों नहीं आएगा? जो समझता है कि छात्रों के साथ एक शख्स था ना, आपके में कोई शख्स है, ऐसा बहुत ऐसे छात्र यहाँ तो यहाँ पे नाम बताओ। यहाँ पे एक जो भैया हमारे सीनियर, उनका नाम हम तो पहली बार आप भी नाम सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट पहले बात सुन नाम तय लीजिए। करना। मैं बिहार से चल के आया हूँ, ठीक है? मैं बिहार तुरंत नहीं बता सकते, उसका क्वेश्चन मत कीजिए। क्या नहीं, इनको बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं भैया। हम बिहार से चल के आए, एग्जाम था नाम नहीं मेरा। पता जिसके आप देख के आए, नाम नहीं पता, अभी तो अभी जस्ट गेट से एंट्री की हम। और छात्र जब हम यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे देख रहे हैं, बताइए ना आप बताइए। आप ही जैसे मीडिया वाले के माध्यम से मेरे पास न्यूज आता है, हम देखते हैं, तो हमको रहा नहीं गया। एग्जाम देने आए थे, हम यहाँ पे आ गए। अभी हम अंदर जाएंगे, हम सभी को पहचानेंगे। जैसे कि जंतर मंतर पे आप देखे होंगे, बहुत ऐसे कन्हैया कुमार, बहुत ऐसे वहाँ पे थे जो हर्ष यादव। कौन था? कन्हैया कुमार था, हम गए। नहीं, गलत बात है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के दो जो एनसीआई के अध्यक्ष है, आया था। और कोई नहीं आया। नहीं, पवन खेड़ा भी आए थे। गलत नहीं बोल रहे हैं, मेरे सामने। हम जंतर मंतर पे थे, आया था मेरे सामने, एक सेकंड। फॉर्चूनर से आया था। क्या बात कर रहे कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, सारे लोग प्रधानमंत्री आवास घेरने गए थे। वीडियो आप सर्च कीजिए ना, आप दिखाइए ना। आप बात मानिए ना, हम वहीं पे थे ना। बात मानने से नहीं होता। नहीं तो फिर ऐसे ही बोलने से थोड़ी होता। हमको तो पता नहीं है, हम तो दिखाइए। आप दिखा सकते हैं, जंतर मंतर पे कहीं आया तो दिखाइए। आया है, नहीं आया। आप न्यूज पे सर्च मार के देखो, वहीं पे बैठे। नहीं आया था साहब। एक मिनट, आपसे ये क्वेश्चन बोल रहे कोई बात नहीं, हो जाता है, ध्यान नहीं होगा। एक आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी अगर रोड में अड़ जाए कि हम आत्मदाह करेंगे, तो प्रशासन या कानून अधिकार उसको नहीं देगा, तुरंत डीसी आकर उसको रोकेगा। यहाँ तो इतना छात्र आत्मदाह करने के लिए तैयार है, बोलते हैं क्या होगा? यह आत्मदाह ही ना है, सब अपना बैठा हुआ है भूख हड़ताल। मतलब क्या हुआ? तो प्रशासन इसको छोड़ देगा, सरकार छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो देख रहा है कि कितना देर तक किलो सकता है। एक आदमी अगर रोड में अड़ जाए कि हम आत्मदाह करेंगे, हम संतुष्ट नहीं है, दुखी है, तो हमारा संविधान का जंतर मंतर पे कितने लोग बैठे थे, पता है आपको? हाँ? कितने लोग बैठे? कितने लोग बैठे थे? 3-4 गो था वो लोग जो अभिजीत सब में। नॉलेज आपको भी नहीं है ना? मेन 2-3 लोग, मेन 2-3 बच्चे। आपसे क्या बोला? अनशन पे जो स्टेज पे दिखा था वो सिर्फ सोनू वांगचुक थे। साइड में 50 लोग बैठे थे। साइड में जैसे यहाँ बैठे हुए 50 लोग बैठे, बताइए ना, सबका नाम नहीं जान जब वो सकते। 50 लोग आपको नहीं पता, सोचो सिर्फ सोनू वांगचुक पता था आपको नहीं पता, तो ये लोग कैसे पता चलेंगे? जो मुझे बताइए, क्या पता चलेगा? आपने क्या बोला? वहाँ पे लोग काफी बैठे हैं, यहाँ पे अनशन पे बोला आपने, किसी का नाम नहीं मालूम। नाम अगर किसी को बोलिएगा तो कोई नहीं बता नहीं सकता। ये जान रहे हो, आप मेरी बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। हम जो बोल रहे हैं आप समझ कह रहे हैं, आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है? बैठा हुआ हम जान रहे हैं कि वो ये चीज मांग रहा है। क्या नाम है उस नाम नहीं जा रहा है, हम जान रहे हैं कि सोनू वांगचुक अंदर बैठे थे, पूरी दुनिया ने देखा था, मगर 50 लोग जो बैठे थे उसको किसी ने नहीं। आज से साल भर पहले पूरे इंडिया में सोनू वांगचुक का नाम कौन जानता था जी? कोई बात करें, मैं कर रहा हूँ अनशन आप की बात। बैठे तब लोग जानने लगा सोनू वांगचुक नहीं है। वही चीज बोल रहे हैं कि अभी जो बैठे हुए हैं अनशन कर रहे आपको थे, उनके नाम पता है? नहीं मालूम। ऐसा कोई किसी को नहीं मालूम। आपकी आवाज कैसे यहाँ पे लोग आपको ये बंदा नाम नहीं गिना पा रहा भाई मेरे, आप नाम नहीं गिना पा रहे। वही तो चीज बता रहे हैं। आप यहाँ पे नाम गिनाने आए हैं ना, सुनिए ना, वही चीज छात्रों को सपोर्ट में आए। मैं छात्र को आप क्या आपको 4 गो नजर आया था जंतर मंतर पे? उतना जो भीड़ था, जन सैलाब था, वो नजर नहीं आता? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या कहना चाह है? रहा हूँ? आप तो पूछ रहे हैं कि आप हम यहाँ पे सिर्फ छात्र को हम जानते हैं, नाम से क्या मतलब है हमको? जो अनशन में बैठा है उसका नाम नहीं पता? क्यों पता होना चाहिए? हम सब छात्र को जानते हैं। जरूरी है यहाँ पे जरूरी है नाम जानना? और मान लीजिए कि हम आत्मदाह करेंगे और आप कन्हैया कुमार के बारे में पूछे हैं, आपको दायित्व बनता है कि छात्रों को सपोर्ट में बोले। आपका बच्चा होगा, आपका भाई होगा, पढ़ता होगा ना। हमें हमारा काम मत सिखाओ। सुनो, आपका काम हम सिखाएंगे, क्योंकि इस देश में मीडिया वाला का सबसे बड़ा योगदान है इस भ्रष्ट नेताओं को सपोर्ट करने में। हमारा पूरा जनता जानता है, पूरा भारत जानता है। गोदी मीडिया
आज कितना जगह पे ये मार भी बात पीटा गलत है। इन्होंने नहीं कहा है, ये आप आरोप सुनिए, है। आप ही लोग का काम है कि किसी नाम का किसी नेता का चमचागिरी। हम छात्र हैं, हम छात्र हैं। ये भी बात बता देंगे। सोनू कुमार नाम हुआ मेरा। कुमार कहाँ से हुआ? हम बिहार से हैं, अच्छा, बिहार गया से हैं। चालू कर लीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिए। भाई ये तो सुनो, जितने यहाँ मीडिया आ रहे हैं ना, गोदी मीडिया जिसको बोल रहे हो, वहाँ पे एक भी नहीं पहुँचे थे। क्या बात कर रहे हैं पिता, ये झूठ बोल रहे हो यार। बिल्कुल भी तुम झूठ, वो बाहर रहते थे, अंदर कोई भी नहीं आते थे। वहाँ पे नहीं गया था। नहीं जाते कितने थे भाई। छात्र पेटे हैं, अंदर नहीं आते थे। आप अभी नहीं जानते हो। अभी अंदर जरूरी। एक मिनट, आप अंदर की बात बोल रहे हैं, आप अंदर की बात बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टेडियम है, अगर बाहर में आ गया तो उसको नहीं बोलेंगे? नहीं है। देखिए, हम लोग मीडिया को हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। मीडिया अभी हम लोग का मीडिया कह रहा है, आपको पता है गोदी मीडिया है? आपको गुड मीडिया नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे इस थे? में हमारे चैनल में है। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ? कन्हैया कुमार का वीडियो को जंतर मंतर का प्रोटेस्ट में डाल रहे थे, पकड़ लिया यार, इतने सारे कोई भी नहीं देखो कौन, आप यूट्यूब पे देखिए ना जी, आप मीडिया वाला पता नहीं है। इन भाई से पूछ लो भाई। हम बताएं। आपके सवाल का जवाब दे रहे, आपने बोला कन्हैया कुमार वहाँ पे आया था, मैंने बोला नहीं आया था, आप दिखा दो। आप नहीं, सुनो, एक मिनट, जंतर मंतर पे कह रहा हूँ। आज जंतर मंतर पे मुद्दा हम लोग नहीं, हम लोग मुद्दा से भटक चुके हैं। मीडिया का हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। मीडिया का छात्र की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कर रहे हो भाई, हमने मेरे को हमने कर रहे मेरे भाई, हम कर रहे बोल रहे यार, हम नहीं कर रहे भाई, बोल रहे यार यहाँ पे। भाई हमने आए हुए हैं लगातार, कल से आए हुए हैं हम यहाँ पे, तो आ जाए गोदी मीडिया बोल मत देना। आए बिल्कुल। और पूछ लो, हमने लाइव चलाए यहाँ पे, बिल्कुल 4-4.5 लाख 5 लाख आदमी देखे। एक बंदा नहीं बोल सकता गोदी मीडिया, ध्यान रखना। एक बंदा बोल के दिखा दे, ओपन चैलेंज करते हैं। आपको नहीं बोल और हमारे क्षेत्र में देख लो तुम, छात्रों के लिए दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और 1 रुपए किसी से लेके नहीं आए। यहाँ पे हम 1 रुपए की फंडिंग नहीं करी, हमें किसी ने अपने पैसों से आए हैं। गोदी मीडिया है ना, बोल मत देना दोबारा से, गोदी मीडिया है ना, पैसों से गोदी मीडिया तो उनको जाके बोलो ना यार। आप जैसे लोग सारे गोदी मीडिया यहाँ पे आए हैं, सारे लोग कौन बोल रहे हैं? हाँ बोले सारे लोग कौन बोल सारे लोग को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे मत बोला करो भाई साहब, ऐसे मत बोला करो। किसी को सुनो, मेहनत करते हैं, अपने पैसा खर्च करके यहाँ पे आए, किसी ने 1 रुपए की फंडिंग नहीं करी है तो दिखा दो। फंडिंग कौन कर रहा है? फिर कोई नहीं ये कर मत रहा। बोलना बिल्कुल भी भाई साहब, आपके आपको हम नहीं बोले, आपके चैनल को हम नहीं बोले। झूठ मत बोलो यार, झूठ बोला था आपने। झूठ काला बोलेंगे हम? आपने तो बोल हम दिया यार, हम देश में बहुत गोदी मीडिया है। यार मेरे भाई। चलो छोड़ो, देख ये मुद्दा से भटकाने के लिए आया है। इनको हटाओ यार। प्रवक्ता से बोल रहे हैं, हम बात कीजिए ना। हमारी रात तक पूरी बात होगी, हम तो यहाँ के रिव्यू लेने आए थे। हम तो क्या 1 बजे कहना रात तक चाह थे, रहे हो अभी आप? 1 बजे एक बात देखे होंगे, जान भाई ने लीजिए भी देखे होंगे यहाँ कि पे। आप लोग न्यूज वाले जो है ना, ये देश का हमारे स्तंभ है। अगर आप लोग सही हो जाइएगा ना, तो देश मेरा खुद सुधार हो जाएगा। स्टूडेंट को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। कितना कहाँ चोरी हो रहा है, कितना घपला हो रहा है, आप लोग को सब मालूम है भैया। लेकिन आप लोग भी फंसे हुए हैं, आपके ऊपर भी आदमी है, आपके ऊपर भी आदमी है। सारे आप लोग सारे गलत मीडिया तो कीजिएगा, नहीं, लेकिन आपको तुरंत है, शक्ति में बहुत आपको है। रोका जाएगा। इसलिए आपका दोष नहीं हम देंगे। हमारे इंडिया में बैंड कर देता हर दूसरे जंतर मंतर पर ये बात बताइए। आप जो उस लड़का से बहस कर रहे थे, हम ये बोल रहे हैं कि मीडिया जो अगर सही हो जाए तो ये पब्लिक को, स्टूडेंट को उठने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सही हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर वाला सही नहीं है। ये जो ओरिजिनल देश का हमारा, कहाँ घुसखोरी है, कहाँ चोरी है, कहाँ बालू डकैती हो रहा है, कहाँ कोयला डकैती हो रहा है, आप लोग को मालूम नहीं है। आप लोग को सब मालूम है, लेकिन आप लोग खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। तो आप लोग सही हैं। देखो हमारे ऊपर तो कोई नहीं है। ये गलत बात कैसे नहीं, आपके ऊपर कोई नहीं। हर आदमी का बाप होता है, बिना बाप का बच्चा पैदा नहीं होगा। हम अपना पर्सनल लेके चलते हैं। ठीक है, आपके ऊपर भी चलते हैं, सुनो मेरी किसी बात, का दबाव पे नहीं चलते हम। 1 रुपए की फंडिंग नहीं करता कोई। आज तक आप कितना दिन से रांची में? कुछ मीडिया मैं लगातार मैं रांची से मैं कल आया हूँ, कल यहाँ पे आया था, कल रात आप भर यहाँ पे रहा हूँ। कहाँ करते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में। इसके पहले कितने चोर बाजारी और कितने का उद्घाटन आपने किया? जंतर मंतर पे लगातार हम जंतर मंतर का बात जहाँ 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 होता है, बात हो रहा है तो जय जंतर सर मंतर। मेरी बात, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे हम होते हैं, जहाँ पे नहीं हो पाता हम क्या करें बताओ। मैं दिल्ली में कहीं गलत हो ही नहीं रहा। जहाँ पे भी होता है वहाँ बिल्कुल जाते हैं हम लोग, मैंने जाते किस हैं। किस का आपने किया उसको बताइए, लाइव बताइए। चेक करिए। हम क्या चेक करें? आप नहीं, बताइए। हम बता नहीं सकते। आप आप लड़का खुद से जैसे कीजिए। पूछ रहे थे कि उसका नाम बताइए, आप उस तरह बताइए कि आपने किस किस दिल्ली में चोर बाजारी का उद्घाटन किया। बोलिए, लाइव बोलिए। आप देख लीजिए। आप हम क्या देखेंगे? लड़का से पूछ रहे थे ना जी कि उसका नाम बताइए, कौन है कौन है। आप उस तरह सुनो मेरी बात, गलत
तो मैं हूं नहीं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। गलत नहीं होता, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल बात सही करो, पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल एग्री हूं नहीं, मैं। लेकिन आपके सामने मेरे चैनल का नाम ये रहा, मेरा यहाँ ये नहीं विदेशी चैनल। अगर आपको लगे कि हम किसी नेता की चाटुकारिता करते हैं, मेरा यहाँ भाई फुआ का लड़का गौरी शंकर ओझा विदेश का एनआई का डायरेक्टर है, यहाँ से भेजता है, उससे हम क्वेश्चन किए थे, यही धुरवा में है, आपको मालूम होगा चैनल है GS ओझा नाम है उसका, वो विदेश यहाँ का न्यूज भेजता है, उससे हमने क्वेश्चन किया था कि भैया आप जो है न्यूज वाले अगर सही हो जाइएगा ना तो इस देश को किसी का जरूरत नहीं है। बोला क्या करोगे भाई, सब उसी तरह चल रहा है, चारों स्तंभ आप पता कीजिएगा न्यूज में है अभिषेक के दायरे में कीजिएगा, नाम है GS ओझा, गौरी शंकर ओझा, एनआई विदेश में भेजता है, पूरा इंडिया का बड़ा बड़ा नेता से मीटिंग करता है, उसको कलेक्ट करके इंटरनेशनल है वो चैनल। अभी उसको मालूम नहीं है कि हमें यहाँ मालूम होगा तो फोन करके बुला लेगा, वो जानता है कि हम अरे मुद्दा बात करिए। अजय बताइए, अब ये आंदोलन जिस तरीके से जा चुका है, अच्छे लेवल पे है, सरकार ने जो भी 10 तारीख को किया वो सरकार का रवैया बहुत गलत था, वाकई में हम इस बात की निंदा करते हैं। अब ये बताइए ये आंदोलन की प्लान भी क्या होगा इसका, कहाँ जाएगा? छात्र को किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में जितना अच्छा से ये बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी हो पॉलिटिकल आदमी आएगा वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा, है ना, वो अपना नफा नुकसान देखेगा, बाकी छात्रों से कोई मतलब नहीं, यूज करेगा निकल लेगा। इसलिए मेरी राय में तो छात्रों को किसी की को यहाँ परमिशन नहीं देना चाहिए, किसी दल को भी नहीं। तो फिर इसका फिर क्या तो बिना मतलब फिर इसका फिर नेक्स्ट वही तो हमने प्लान भी क्या है, फिर इनका नेक्स्ट क्या प्लान है? अब देखिए आंदोलन सफल कैसे होगा, कब तक चलता रहेगा? क्योंकि महतो जी बैठे हुए अनशन पे, काफी लोग बैठे, उनके अगर तबीयत खराब होती चली गई फिर क्या होगा? नहीं, अनशन पे तो काफी दिन से वो बैठे हैं, और ये एक चिंता की बात है ना। आप सोचो ना जरा, आप सोचो आप गार्जियन हो, गार्जियन अकेला अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ है, मगर गार्जियन के साथ जो बंदा कोई सपोर्ट करने आए तो आप मना करोगे उसको? मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजनीति का नाम नहीं ठीक बात, किसी भी दल का नाम ले रहा हूँ जो एक ज्यादा एनर्जी रखता हो अपनी सरकार को झुकाने का, बिना सरकार को झुकाए आप कर सकते हो, मुझे सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं, वैसे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। हाँ तो बस है ना, राजनीति मत करो, कोई बात नहीं, मगर कम से कम ऐसे दल को तो कम से कम आप रिक्वेस्ट कीजिए जो भारी भरकम हो, जिनको